Hello students, good morning and welcome to प्रयास। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस किए थे थर्मल एक्सपांशन का लेक्चर नंबर 8 में अप टू क्वेश्चन नंबर 4। सो आज क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये IIT JEE एंड नीट के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज फॉर्म विथ बेस रॉड of linear expansions alpha 1 and equal sides with alpha 2. If the distance between vertex angle and midpoint of base don't changes with temperature, find the ratio of length of base to one side. हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करेंगे। किसका रेशियो? ना बेस टू वन ऑफ द साइड। और इस पे डाटा क्या दिया गया? midpoint vertex angle and midpoint of base is not changing with increase in temperature। ठीक है। सो बेस रॉड का लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 एंड इक्वल साइड का लीनियर एक्सपांशन अल्फा 2। सो ऐसे देख लो, ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी और सी। अभी ये है वर्टेक्स एंगल से ये डिस्टेंस, वो बता रहा है एडी चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होके अभी क्या चेंज हो रहा है? ये एबी चेंज हो रहा है, एसी चेंज हो रहा है, बीसी चेंज हो रहा है। तो बच्चे ये कैसे हो रहा है? मतलब ये जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा उसका इंक्रीमेंट ये साइड को होगा, मतलब ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है रेशियो किसका? बेस टू वन ऑफ द साइड्स। इसका दे चुका है, ये देख लो, लीनियर एक्सपांशन किसका? बेस रॉड का लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1। इसका दे चुका है अल्फा 1 और ये दोनों साइड का अल्फा 2, ये साइड का और ये साइड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 2। ठीक है बच्चे। सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज इसको ले जाओ, लेट अस से दिस इज L2, ये भी L2 एंड ये जो BC दैट इज L1। देखो AB का लेंथ L2, AC का लेंथ भी L2, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हो गया, एंड BC का लेंथ L1। सो इससे अभी बताओ कि AD कितना होगा? AD वो डिस्टेंस कितना होगा? वेरी सिंपल सा फॉर्मूला, यहां से एडी फाइंड आउट कर लो। सो एडी स्क्वायर रूट किसका? एडी किसका स्क्वायर रूट? मतलब एडी फाइंड आउट कर रहे हो, एडी और एडी स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली। ये जो ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल पे हम क्या लिखेंगे? दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चे। सो ए बी स्क्वायर मीन्स हम लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना ना L2 का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर मीन्स हम क्या लिखेंगे? L1/2। BD इज हाउ मच? यहाँ पर BD दैट इज इक्वल टू L1/2। सो BD स्क्वायर L1/2 का होल स्क्वायर मीन्स L1/4 इतना लिख सकते हैं। दिस इज AD स्क्वायर। ठीक है बच्चे। सो ऑलरेडी गिवन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, AB बढ़ेगा, AC बढ़ेगा, BC बढ़ेगा, बट AD डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। AD इज कांस्टेंट, तो AD स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट का स्क्वायर। सपोज 2 का स्क्वायर 4 भी एक कांस्टेंट। सो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। AD स्क्वायर कांस्टेंट इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस 1/4 L1 स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। सो यहां से हम अगर डेरिवेटिव बोथ साइड का लेंगे, तुमको पहले डेरिवेटिव में बताया था y इज इक्वल टू c क्या है? कांस्टेंट। सपोज डेरिवेटिव dy/dx कितना? dc/dx, ये 0 होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी 0 फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 हो जाएगा। बाकी रहा इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ से मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 दे चुका है, सो हम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेंगे। सो यहां से हम लिख सकते हैं दिस कांस्टेंट क्वांटिटी
डिवाइडेड बाई dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो d कांस्टेंट बाई dt। यहाँ पर वही सेम चीज लिख लो बच्चे, d बाई dt ये हो गया L2 स्क्वायर माइनस 1/4 L1 स्क्वायर, ठीक है। सो अभी कुछ नहीं है, सिंपली फिजिक्स का जो कंसेप्ट अभी हम बाद में अप्लाई करेंगे, अभी मैथमेटिक्स यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं दिस कांस्टेंट क्वांटिटीज का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से ये लिख सकते हो dL2 स्क्वायर बाई dt, पहले लिख लो, माइनस 1/4 dL1 स्क्वायर बाई dt। इसका बात अभी क्या है, तुमको बच्चा में बताया था चेन रूल, डेरिवेटिव में कैसे चेन रूल अप्लाई करोगे अभी बताया था। इधर देखो L2 नीचे t dt, मतलब इसको क्या करोगे, तो चेन रूल अप्लाई करोगे। तो अभी देख लो, यहाँ से जब चेन रूल अप्लाई करोगे सो हम लिख सकते हैं 0 दैट इज इक्वल टू, इसका क्या करोगे, dL2 स्क्वायर बाई dL2 इंटू dL2 बाई dt। देख लो बच्चे, यहाँ पर सिमिलरली चेन रूल अप्लाई करोगे, माइनस 1/4 क्या करोगे, इसमें dL1 स्क्वायर बाई dL1 इंटू dL1 बाई dt, ठीक है बच्चे, चेन रूल अप्लाई हो गया, डेरिवेटिव का चेन रूल तुमको बताया था। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देख लो, पहले वो डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लो क्या हो रहा है। तो अभी हमको मिलेगा, ये देखो dx टू द पावर n बाई dx, कितना, n x टू द पावर n माइनस 1। सो उसका डेरिवेटिव क्या बच्चे होगा, 0 इज इक्वल टू, देखो, सो दिस इज 2, मतलब ये पावर इधर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, L2 टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1 कर लो, तो डायरेक्ट L2 लिख लो इंटू dL2 बाई dt, ठीक है बच्चे, माइनस 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस L1, फिर क्या लिखोगे, इंटू dL1 बाई dt, ठीक है बच्चे। तो अभी यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो बताया था ये ले चुका था हमारा कितना ना, ये L2, ये भी L2, ये L1, मतलब L1 बाई L2 बेस टू दिस साइड, वन ऑफ द साइड का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को इधर ले आओ, तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, और हम लिख सकते हैं इसको इधर, ये 2 कैंसिल कर लो, तो ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड को आने से क्या होगा, हाफ L1 dL1 बाई dt, देन इसको इधर ले जाओ, सो ट्वाइस L2 dL2 बाई dt, ठीक है। देख लो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। हम अभी L1 बाई L2 फाइंड आउट करेंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, पहले लिख लो। सो इसको इधर चले जाने से इधर L1 बाई L2 dL1 बाई dt इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4 dL2 बाई dt, ठीक है बच्चे, इतना आ गया। सो अभी देख लो क्या होगा, हम डेल्टा एल अल्फा का जो वैल्यू हम फाइंड आउट अल्फा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिखते थे, और इसको हम लिखेंगे dl डिफरेंशियल फॉर्म पे, dl बाई एल इंटू dt लिखेंगे। सो dl बाई dt क्या होगा, अल्फा इंटू एल, तो dl1 बाई dt, इधर देख लो बच्चे, dl बाई dt ये मिल गया अल्फा एल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, dl बाई अल्फा एल। सो ये जो टर्म क्या आएगा, अल्फा 1, मतलब इधर इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1, सो हम लिखेंगे L1 बाई L2 इंटू ये dl1 बाई dt को क्या लिखोगे, अल्फा, ये टर्म आ जाएगा अल्फा L1, दिस इज इक्वल टू 4, फिर आ जाएगा इधर देख लो, इसको ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म, दिस इज अल्फा 1 इंटू L1, ये टर्म हो जाएगा, बताओ, अल्फा 2 इंटू L2, हो गया। सो ऑलमोस्ट काम खत्म। सो अभी हम L1 बाई L2 फाइंड आउट करेंगे, तो देख लो L1 बाई L2 कितना आ रहा है,
सो अभी यहाँ से L1 स्क्वायर बाई L2, दिस इज ये L1 स्क्वायर बाई इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2 इंटू L2, ये L2 को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1 हो गया। सो हमको रेशियो फाइंड आउट करना था L1 बाई L2 कितना होगा। सो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 4 अल्फा 2 बाई अल्फा 1, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ठीक है बच्चे। सो इसका आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है या नहीं। सो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करोगे सो ऑप्शन हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन आंसर कितना होगा, आंसर उसका सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, 3 rods AB, BC and CA सब इक्वल लेंथ आर हंग टुगेदर टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB एंड AC इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 एंड BC का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 2। पूछा गया फाइंड द चेंज इन वर्टेक्स एंगल फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जो एंगल, अभी देखो ये क्वेश्चन पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड, इसमें फिजिक्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन, अदरवाइज ये क्वेश्चन को आराम से जिसको डेरिवेटिव आता है वो बहुत परफेक्टली कर सकता है। सो देख लो ऐसे दिया गया, सपोज हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल करेंगे ABC, सपोज दिस इज ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया AB और AC का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1, दोनों का अल्फा 1, और BC का क्या दिया गया अल्फा 2। सो यहां से अगर ये एंगल फाई होगा तो कॉस फाई जो कोसाइन रूल, ट्रिगोनोमेट्री का कोसाइन रूल बच्चे क्या होगा, तब हम ये साइड को ए ले जाएंगे, ये साइड को बी ले जाएंगे, ये साइड सी। सो अभी कॉस फाई मतलब क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट साइड ए, सो हम कोसाइन रूल पहले देख लो बच्चा कोसाइन रूल क्या है। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री पे साथ तुमको पढ़ाया होगा, तो कोसाइन रूल यहाँ से देखोगे ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस फाई। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये है कोसाइन रूल को अप्लाई करके हम करेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2। अभी हम ये जो BC को मतलब ये को, इसका लेंथ एक्चुअली सबका लेंथ सेम, बट हम या इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफरेंट है, इसलिए इसको L2 ले जाओ, इसको ले जाओ L1, इसको ले जाओ L1। एक्चुअली L1 इज इक्वल टू L2, बट जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये L1 का जो इंक्रीमेंट और L2 का इंक्रीमेंट डिफरेंट होगा। सो उसको हम बाद में मतलब L1 इज इक्वल टू L2 करेंगे, बट उससे पहले हम ये L1 और इसको L2 लेंगे। सो अभी यहाँ पर पुट कर लो, B का मतलब A स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं L2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर माइनस BC मतलब L1 इंटू L1, तो ट्वाइस L1 स्क्वायर कॉस फाई, इसको पहले लिख लो। ठीक है बच्चे, ये जो कोसाइन रूल अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो त्रिलोचन सर को पूछ लो, ट्रिगोनोमेट्री और डेरिवेटिव जो एप्लीकेशन तुमको बहुत परफेक्टली समझा देंगे। बट ये सिंपली कोसाइन रूल L2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस L1 स्क्वायर कॉस फाई। तो अभी हम पूछ सकते हो कि ये हम क्यों लिया, सब तो L कैंसिल कर लेंगे, बट हम इसलिए ले रहे कि L1 का जो एक्सपांशन और L2 का एक्सपांशन डिफरेंट, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफरेंट, ये दोनों का अल्फा 1 इसका अल्फा 2। सो पहले ये चीज कर लो, फिर बच्चे अभी फिजिक्स का मतलब यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, अभी आएगा फिर मैथमेटिक्स, फिर पकड़ो त्रिलोचन सर को, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे डेरिवेटिव बच्चे फाइंड आउट करोगे, ये जो डेरिवेटिव हम लेंगे देख लो, हमारा d फाई बाई dt चाहिए, मतलब डेल्टा फाई बाई
डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डी फाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर हम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव लेंगे। आ गया मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चे, कुछ नहीं है, सिंपली थोड़ा कैलकुलेशन मतलब लेंगी। अदरवाइज क्वेश्चन जब तुम डेरिवेटिव परफेक्टली आ जाएगा, ये क्वेश्चन को बहुत परफेक्टली कर सकते हो। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन, सो कैलकुलेशन तो थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा। तो देख लो, इसका डेरिवेटिव ले जाओ dl2 स्क्वायर बाई dt, मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये साइड में बच्चे वही कर लो dl1 स्क्वायर बाई dt। इधर क्या होगा, इसको ट्वाइस डायरेक्ट बच्चे, इसको ट्वाइस l1 स्क्वायर कर लो, ठीक है, ट्वाइस l1 स्क्वायर, ट्वाइस l1 स्क्वायर। सो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ट्वाइस l1 स्क्वायर, देख लो 2 पहले बाहर ले जाओ, dl1 स्क्वायर बाई dt, ठीक है। इसको क्या करोगे, वही ये 2 बाहर ले जाओ, d बाई डी टी, ये आ जाएगा बच्चे कौन सा ना, प्रोडक्ट रूल, l1 स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, यू भी फॉर्म पे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आ गया, ये फंक्शन u, ये फंक्शन v, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करके कुछ भी नहीं है। अभी तुमको चेन रूल पे बताया था, तो चेन रूल कैसे, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करोगे, क्या करोगे, देख लो d, इधर नीचे ऊपर l2 नीचे t, तो चेन रूल अप्लाई कर लो dl2 स्क्वायर बाई dl2 इंटू dl2 बाई dt, हो गया। सिमिलर प्रोसेस dl1 स्क्वायर बाई dl1 इंटू dl1 बाई dt, ठीक है बच्चे, हो गया। अभी प्रोडक्ट रूल को ये साइड को आ जाए, थोड़ा सा मतलब जो मैथमेटिक्स इधर घुस गया, ये तुमको थोड़ा हचपच करवाएगा। अभी ये u, ये तुम्हारे ये फंक्शन u, ये फंक्शन v, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। तो पहले क्या करोगे, इधर देखो, ये जो फास्ट फंक्शन को पहले बाहर ले जाओ, इसका काम बाहर रख लो, देन आ गया d cos फाइव बाई डी टी, ठीक है बच्चे। फिर क्या होगा, सेकेंड फंक्शन बाहर चला जाएगा, प्लस cos फाइव को बाहर ले जाओ इंटू dl1 स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है, dl1 स्क्वायर बाई डी टी। इधर देखो dl1 स्क्वायर बाई डी टी, वही ये जो dl1 स्क्वायर बाई डी टी ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ये टर्म को वही जगह पे पुट कर लो, ठीक है। सो पहले ये देख लो, ये क्या होगा, dl2 स्क्वायर बाई dl2, मतलब dx टू द पावर n बाई dx, सो n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस l2, लिख लो, इंटू इधर लिख लो कितना ना dl2 बाई dt, ठीक है बच्चे। इधर देखो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस l1 इंटू dl1 बाई dt, ठीक है, माइनस 2, इसमें l1 स्क्वायर तो ऐसे बाहर है, ये बच्चे फिर चेन रूल आएगा d cos फाइव बाई dt। इधर देखो d cos फाइव बाई d फाइव, तो चेन रूल जब अप्लाई करोगे, इसको लिखो d cos फाइव बाई d फाइव इंटू क्या है बच्चे, d फाइव बाई dt, हो गया। फिर इसको प्लस cos फाइव, ये जो dl1 स्क्वायर बाई dt, देखो ऑलरेडी dl1 स्क्वायर, सही है, अरे बच्चे इधर dl1 स्क्वायर बाई dt, इधर गया dl1 स्क्वायर बाई dt, इसको फिर चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, सो लिख लो और एक बार dl1 स्क्वायर बाई dl1 राइट इंटू dl1 बाई dt, ठीक है बच्चे। ये चेन रूल पे तुम्हारा हालत खराब कर लेगा, एक्चुअली थोड़ा लेंदी नहीं तो इजी। अभी देख लो क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सो दैट इजीली कर पाओगे। इधर ट्वाइस l2, बच्चे ये टर्म क्या है, डायरेक्ट उसका काम खत्म कर लो, dl2 बाई dt, मतलब चेंज इन लेंथ बाई अल्फा का। इधर बच्चे अल्फा का फॉर्मूला बता रहा हूँ, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, हमको मालूम है अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला को पहले इरेज कर लेते हैं सो दैट तुम इजीली लिख सकते हो। देखो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डिफरेंशियल फॉर्म पे जब होगा ये क्या हो जाएगा, dl बाई dt। सो अल्फा इंटू एल, देखो इधर क्या लिखोगे,
dl2, ये कंसेप्ट को थोड़ा देखो, ये कंसेप्ट इधर अप्लाई हो रहा है, फिजिक्स अभी थोड़ा सा आया कि मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको अल्फा इंटू एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो ये टर्म को क्या लिखोगे बच्चे, ये टर्म को लिखोगे अल्फा 2 इंटू L2, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये हो गया 4L1, ये टर्म को बच्चे वही सेम कंसेप्ट ऊपर देखो, सो इधर लिखोगे अल्फा 1 इंटू L1, ठीक है, ये टर्म आ गया, माइनस इधर ट्वाइस, देख लो थोड़ा सा अभी हुआ लेंदी L1 स्क्वायर, ये cos फाई का डेरिवेटिव बच्चे कितना, d cos फाई बाई डी फाई, क्या होगा ना माइनस साइन फाई लिख लो इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और ये इधर लिख लो cos फाई ट्वाइस L1 इंटू डी L1 बाई डी टी, थोड़ा सा डी L1 बाई डी टी, ठीक है, देख लो। सो अभी फिर ऊपर चलो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहां से बच्चे देख लो ये कितना हो गया, 2 अल्फा 2, पहले लिख लो 2 अल्फा 2, ये कितना हो गया L2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 4 अल्फा 1 L1 स्क्वायर। अभी ये टर्म को ऐसे ही पहले रख लो, -2, इधर क्या होगा साइन फाई को बाहर ले जाओ और साइन फाई इधर था L1 स्क्वायर, इसको लिखो बच्चे L1 स्क्वायर इंटू साइन फाई, और माइनस था L1 स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अभी और एक टर्म आ गया प्लस इधर क्या है cos फाई, ठीक है। अभी ट्वाइस L1 इंटू ट्वाइस L1 इंटू ये जो डी L1 बाई डी टी क्या होगा अल्फा 1 इंटू L1 हो गया, ये देखो डी L1 बाई डी L1 डेरिवेटिव ऑफ L1 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये हो जाने का बाद अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन फाई, अभी फाई का वैल्यू कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो फाई का वैल्यू 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे फाई का वैल्यू 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर लो और इजी हो जाएगा। सो देखो जब वैल्यू हम पुट कर लेंगे, इधर पहले क्या क्या टर्म आ रहा है पहले लिख लो और एक बार, अल्फा 2 L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा 1 L1 स्क्वायर, ये इसको ब्रैकेट को हटा दो, जब अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हुआ बच्चे ट्वाइस L1 स्क्वायर साइन फाई डी फाई बाई डी टी, और एक टर्म आ जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से, ये देखो L1 स्क्वायर, सो लिख सकते हो -4 L1 स्क्वायर अल्फा 1 cos फाई, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अभी वैल्यू पुट कर लो, क्या वैल्यू देखो L2 स्क्वायर, पहले क्या L2 यहाँ पर L2 इज इक्वल टू L1, अभी देखो ये पहले कैंसिल कर लो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सारा टर्म पे कैंसिल कर लो, और फाई का वैल्यू कितना 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पुट करो। सो अभी मिला ट्वाइस अल्फा 2 इज इक्वल टू 4 अल्फा 1, इसमें बच्चा कितना आ जाएगा +2 साइन फाई का वैल्यू 60 इंटू डी फाई बाई डी टी, -4 अल्फा 1 cos 60 साइन 60 के वैल्यू, अभी वैल्यू पुट कर देगा, सब में पहले 2 कैंसिल कर लो, 2 कैंसिल कर लेने से आ जाएगा अल्फा 2, ये ट्वाइस अल्फा 1, इसमें आ गया कितना 2 सब में कैंसिल हुआ, साइन 60 इंटू डी फाई बाई डी टी, इसमें आ गया 4 अल्फा 1 cos 60 का वैल्यू पुट कर लो 1/2, इधर साइन 60 का वैल्यू 1/2, सॉरी √3/2, सब में 2 कैंसिल हुआ है, हो गया। सो अभी देखो फिर क्या हुआ,
फिर क्या हो रहा है देख लो, अभी रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। सो इसमें देख लो अभी बच्चा अल्फा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा 1, इसमें प्लस √3/2 d5/dt, तो कितना आया माइनस सब में 2 सर इसमें 2 होगा ना, 2 अल्फा 1। ठीक है बच्चे, ये 2 जब कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल होने से ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। सो 2 अल्फा 1 इसमें √3/2 इंटू d5/2, ये देखो अभी cos 60 का वैल्यू पुट हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। सो माइनस अल्फा 1, राइट। सो अभी क्या हो गया, अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फा 1 प्लस √3/2 d5/dt। देन देखो, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये जो हो रहा है इसको इधर ले जाओ। सो विल गेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 दिस इज इक्वल टू √3/2 d5/dt। सो यहां से d5/dt कितना मिलेगा, d5/dt इसको इधर कर लो, 2/√3 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये है आंसर। देख लो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, इसका ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन डी 2/√3 अल्फा 2 माइनस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बट ये जेई मेंस के लिए, इसमें सिंपली डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मैक्सिमम है एंड चेन रूल। सो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट रियली और इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, बिकॉज ओनली जो अल्फा दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन हुआ है। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया गया, रॉड हैज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज प्लेस्ड on a smooth horizontal floor and its temperature is increased by delta theta. We have to find out thermal strain developed in the rod. ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं है। सपोज ये फ्लोर में एक रॉड जिसका लेंथ L, सपोज इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये है हमारा इंक्रीज इन लेंथ। तो थर्मल स्ट्रेस तुमको बताया था, जो सपोज इसका यंग्स मॉडुलस वाई, तो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये कंडीशन पे ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है। तो इसको अगर हम दो रिजिड फिक्स्ड रिजिड वॉल पे ऐसे ये रॉड को रखेंगे तब थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर ऐसे फिक्स्ड वॉल पे रिजिड वॉल पे रखेंगे तब थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। मतलब जब हीट देंगे ये एक्सपांड करेगा, वॉल पे प्रेशर फोर्स चलेगा तो फोर्स पर वॉल भी उसका ऊपर फोर्स चलेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब जो स्ट्रेस डेवलप होगा। बट ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है। हमको मालूम है यंग्स मॉडुलस क्या है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां से हम लिख सकते हैं मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है, तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जीरो, देयर इज नो स्ट्रेस। अगर दिस रॉड, इफ दिस रॉड इज फिक्स्ड टू रिजिड वॉल्स देन स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस्ड, बट दिस इज देयर इज फ्री एक्सपांशन। ये फिक्स्ड नहीं है, रिजिड वॉल पे फिक्स्ड नहीं है। सो ऑटोमेटिकली आज स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन ऑटोमेटिकली जीरो होगा। सो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। सो देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 L2 हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। यंग्स मॉडुलस दे चुका है y1 एंड y2 are joined at one end and fixed between two rigid supports. If a change in temperature is there and the change in length of each rod is zero, then find the ratio of their cross sectional area. ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या है, दो रॉड जिसका लेंथ L1
एंड L2 दोनों रिजिड सपोर्ट को मतलब फिक्स्ड हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन इतना लेंथी लग रहा है बट इतना है ही नहीं। ये दोनों रॉड एक रिजिड सपोर्ट्स पे ऐसे है। सपोज इसका लेंथ L1, कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन अल्फा 2, और एक रिजिड रॉड इसका L2, इसका लेंथ L2 ऐसे रिजिड सपोर्ट्स पे बना है। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज इन लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 0, मतलब देयर इज नो चेंज इन लेंथ। देन अभी इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे देन ये क्या करेगा, बढ़ेगा तो नहीं क्योंकि रिजिड सपोर्ट है। तो ये रॉड इसका ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसका ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वॉल उसका ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से A1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको A2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 सपोज ले लो। ये रॉड थोड़ा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है और इसका यंग्स मॉडुलस दिस मच Y1, ये Y2। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमको बताया था कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा, लेंथ तो बढ़ेगा नहीं। तो जो थर्मल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस का, जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ये इलास्टिसिटी, उसमें यंग्स मॉडुलस तुमको बताया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है बच्चे, स्ट्रेन। सो ये कंडीशन पे तुमको क्या मिला, स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये है फॉर्मूला। तो ये फोर्स जो देखो ये रॉड, ये वॉल, इसका ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेस डेवलप हुआ, फोर्स बाय एरिया, ये जितना फोर्स अप्लाई किया, सो ये एंड पे ये दोनों का बीच में भी वही फोर्स मतलब टेंशन। तो ये कंडीशन पे ये जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन पे इधर क्या कर रहा है, ये जो फोर्स इस तरफ दे रहा है, ये भी उसको इस तरफ दे रहा है, वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। सो ये जो टेंशन मतलब फोर्स बाय एरिया दैट इज इक्वल टू यंग स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल। ठीक है बच्चे, सो ये इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू वाई ए। बच्चे डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, डेल्टा एल को लिख सकते हैं अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो एफ दैट इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा टी। ये है इक्वेशन, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना मतलब जो फोर्स दैट इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा टी, बट दोनों पे मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना, दोनों कंडीशन पे दे चुका है चेंज इन टेम्परेचर सेम। सो चेंज इन टेम्परेचर सेम मीन्स अभी स्ट्रेस क्या होगा, मतलब स्ट्रेस मतलब फोर्स, ये जो स्ट्रेन मतलब फोर्स अभी जो तुमको मिला ए फिजिकल टू वाई ए डेल्टा टी, ये दोनों रॉड के लिए सेम फोर्स। मतलब ये देखो, ये अभी वाल इसका ऊपर ये जो फोर्स अप्लाई किया एफ, अभी ये क्या करेगा इस तरफ, मतलब ये जो रॉड इसको, ये रॉड को ऐसे फोर्स दे रहा है, वो रॉड क्या करेगा, वो रॉड भी उसका ऊपर ऐसे फोर्स दे रहा है, ये उसका ऊपर वही सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दोनों का फोर्स सेम, तो दोनों केस का ये रॉड का ऊपर जितना फोर्स अप्लाई है, इसका ऊपर भी इतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ये जो इक्वेशन पे हम लिख सकते हैं y1 e1 डेल्टा टी तो सेम। अरे अल्फा किधर गया, इधर अल्फा 1, सर इधर लिखो अल्फा छोड़ दिया। सो y1 e1 अल्फा 1 डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू y2 e2, ठीक है, अल्फा 2 डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज दोनों केस के लिए सेम, ये दोनों केस के लिए सेम, तो इसको हटा दो तो अभी रह गया कितना, y1 a1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 a2 अल्फा 2 यंग फोकस। अभी हमको पूछा है एरिया का रेशियो, सो a1 बाई a2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 बाई y1 देन अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ये है आंसर, देख लो। सो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे, देख लो। सो ये कंडीशन पे y2 बाई y1, सो देखो y2 बाई y1 अल्फा 2 बाई अल्फा 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय।